Dear students, our today topic is joint stock company. Joint stock company is an artificial person having a separate legal existence, perpetual succession and a common seat. बाकी जितने भी इससे पहले अपने वीडियोस में जो टॉपिक पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब की एक लिमिटेशन थी कि उनके पास रिसोर्सेज की क्या रहती है, कमी रहती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑलवेज कम रहते थे इन सभी के पास, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, उनमें रिसोर्सेज की हमारे पास कोई भी कमी नहीं रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत सारा अमाउंट लगाते हैं, जिससे कि कंपनी के पास कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती। सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स होता है ये नेचुरल नहीं है हमारी तरह, ये मैन मेड बनाया जा रहा होता है। मीन्स हम लोग खुद बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, मीन्स खुद बनाई गई है, नेचुरल नहीं है। हैविंग द सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस का मतलब होता है ये अपने नाम से खुद चलती है, इनमें शेयर होल्डर्स के नाम को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स किसी भी मेंबर के आने से, जाने से, डेथ होने से कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ता है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं, वैसे ही अगर कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट है तो कंपनी का डॉक्यूमेंट तभी वेरीफाई होगा, तभी ऑथराइज होगा या लीगल माना जाएगा जब तक उस पर कंपनी की सील ना लगाई जाए और ऑथराइज पर्सन द्वारा उसके ऊपर साइन ना किया जाए। तो कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एक सील बनाई जाती है जो कि एक ऑथराइज पर्सन लगाता है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़े बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है। इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस मैंने जैसे पहले बताया है, ये कंपनी अपने खुद के नाम से चलती है। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे रतन टाटा है, धीरूभाई अंबानी की है, लेकिन वो उनके नाम से नहीं चलती है। जैसे रिलायंस कंपनी हो गया या टाटा कंपनी हो गया या बिरला, मीन्स ये कंपनीज अपने खुद के नाम से चलती है, इनका अपना एक अलग से अस्तित्व होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स लोगों द्वारा बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कोई भी कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस कंपनी के अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी ऑलवेज चलती रहेगी, चाहे कोई शेयर होल्डर नया आता है या पुराना चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, इससे कोई भी कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉमन सील, कॉमन सील मींस कंपनी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे कंपनी के, उसके ऊपर कंपनी की जब तक सील नहीं लगाई जाएगी तब तक वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मींस कंपनी कौन खड़े करते हैं, लोग करते हैं, लोगों द्वारा जो शेयर्स खरीदे जाते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे बोलते हैं शेयर्स। उन शेयर्स को जब पब्लिक खरीदती है तो इन केस अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी की शेयर खरीदी और इन फ्यूचर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। और लेकिन इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन सिर्फ पब्लिक कंपनी में है, प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब बहुत सारे मेंबर होते हैं कंपनी में, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सारे तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन जो सबसे ज्यादा शेयर्स खरीदता है या जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, वही इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं और डिसीजन लेते हैं, उन्हीं द्वारा कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी मींस जिस व्यक्ति ने जितने शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनी के वो उतने तक ही लायबल है, उससे ज़्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। मींस उसको अगर इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर क्लेम होता है तो वो अपने शेयर्स तक ही क्लेम कर सकता है, शेयर तक ही क्लेम होगा, उससे ज़्यादा का उसके ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड देयर इज सम मेरिट्स। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मींस होता है मींस जिस व्यक्ति ने जितने शेयर्स खरीद रखे हैं वो उतने तक ही लायबल है, उससे ज़्यादा का लायबल वो नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपना शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है इन पब्लिक कंपनी, नॉट इन प्राइवेट कंपनी। मींस
अपने शेयर्स ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। परपेचुअल एक्सिस्टेंस मींस किसी के आने जाने से कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी अपने नाम से चलती है, इसका ना शेयर होल्डर से डेथ के या जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कंपनी में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि रिसोर्सेज की इनके पास कोई भी कमी नहीं रहती, बहुत सारी कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं ये मार्केट से, पब्लिक से, जिससे ऑलवेज उनके पास बहुत सारा पैसा रिसोर्सेज रहता है, तो ग्रोथ के चांसेस इनके क्या रहते हैं, कंपनीज के ज़्यादा रहते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट जितनी कंपनी होगी वो कंपनी को कंट्रोल करने वाले जो मैनेजर्स जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, बहुत सारी अमाउंट पे सैलरी का पे किया जाता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट होता है। पैसे की कमी ना होने की वजह से ही हम लोग हाई सैलरीज पे अच्छे लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिससे कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन्स मार्केट से हम जितना भी हमारे आर्टिकल्स में शो है, रजिस्ट्रार में हमने बता रखा है कि हम इतना पैसा मार्केट से ले सकते हैं, आप अमाउंट दे सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं और पब्लिक से जितनी भी जरूरत पड़ेगी आपको मार्केट से पैसा लिया जाएगा। सो मेरिट्स के साथ साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन मीन्स है कंपनी को बनाना या फॉर्मेशन करना बहुत टिपिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, इजीली आप किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बहुत जटिल प्रक्रिया है इसकी। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा होने की वजह से जब बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है तो बहुत सारे मेंबर बैठते हैं तो सीक्रेसी के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को शो करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग नहीं छुपा सकते हैं, तो सीक्रेसी के चांसेस इसमें क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट मीन्स कंपनी बहुत बड़ी है, वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार क्या होता है जो मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन हमारा एम्प्लॉय है, कौन हमारे वर्कर्स हैं, तो उनके साथ उनका टच नहीं रहता, जिसका इफेक्ट सीधा उनके मोटिवेशन पे पड़ता है। सिर्फ उन्हें सैलरी, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही काम कर रहा है, उन्हें मोटिवेशन नहीं, उन्हें सैलरी पे ही रखा जाता है, जितना काम वो करेंगे उतनी सैलरी उन्हें मिलेगी, ज़्यादा काम करेंगे तब भी सैलरी नहीं उतनी ही मिलेगी। सो इम्पर्सनल मीन्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इसमें नहीं आता है, इसी वजह से ये इसकी डिमेरिट है कि जो एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं वो कभी भी ज़्यादा मोटिवेट इसमें नहीं रहते हैं। न्यूमरस रेगुलेशंस, मैंने पहले बताया कंपनी को फॉर्मेशन में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे पेपर्स का करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसको इजीली हम लोग कंपनी को स्टैंड अप नहीं कर सकते हैं। सो न्यूमरस रेगुलेशन की वजह से इजीली आप कंपनी नहीं बनाते। डिले इन डिसीजन, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट बड़ा होता है, डिसीजन लेने में ऑलवेज इसमें क्या रहती है, डिले रहती है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल रहता है वो टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है, कई बार वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे कि कंपनी को क्या हो जाता है, नुकसान होता है। सो ये भी इसकी डिमेरिट है। कंफ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट मींस मैंने पहले ही बताया नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई किसी बैकग्राउंड से, किसी एटीट्यूड से, किसी रिलीजियस से आता है, मींस उनकी थिंकिंग सबकी क्या है, अलग अलग है, तो कई बार उनमें आपस में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है और कई बार कंपनी वाइंड अप भी हो जाती है इसी कंडीशन मींस आपस में जब क्लैश होता है उनके आइडियाज में, व्यूज में। सो दिस इज आल्सो डिमेरिट की कंफ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी कितने टाइप्स की है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड पर्सनल कंपनी। प्राइवेट कंपनी में हम लोग मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होगी वो 1 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल ओनली 1 लाख एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें आप नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। सो नॉट इनवाइट पब्लिक, आप इसको पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, ओनली प्राइवेट जो लोग हैं उसी में इन्वॉल्व, आम जनरल पब्लिक को आप इसमें इनवाइट नहीं करेंगे। सो दिस इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होगा, देयर आर मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, मींस कम से कम 7 मेंबर का होना जरूरी है और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है।
लेकिन इसका एक और फायदा है, पब्लिक कंपनी में आप आम पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हैं कि आइए आप हमारे शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है और पब्लिक कंपनी के पीछे ओनली लिमिटेड लगाया जाता है। एक और 2013 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि 1 पर्सन मींस एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी को खोल सकता है।